जा रहा है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। और हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग होती है और हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है और हमें विंटर का टाइम दिखाया जाता है और बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। और बर्फीली बारिश की बूंद होती है जो बर्फीली बारिश की बूंद होती है वो विंडो पे आ रही होती है। और हमें एक रूम में 2 पर्सन को दिखाया जाता है जो कि इंटीमेट हो रहे होते हैं और उस कमरे का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। और फिर हमें उस सेकंड वाले पर्सन को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मैं काफ़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा हूँ। और हाँ, हमें अभी तक इन दोनों कैरेक्टर्स के नाम नहीं पता। और फिर हमें उस सेकंड कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है और वो काँपती हुई आवाज़ में कुछ बोलता है, मैं इसे और ज़्यादा सहन नहीं कर सकता। मैं वहाँ से निकलने के लिए संघर्ष करने लगा। और वो फिर ये सोचता है कि मैं यहाँ फिर से फंस गया बिना किसी वजह के। और फिर वो पर्सन सोचता है कि उसने फिर से मुझे फ़ोर्स किया अपने साथ इंटीमेट होने के लिए। उसकी फ्रेगनेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसकी फ्रेगरेंस मेरे मन को काफ़ी ज़्यादा विचलित कर रही थी। इस वजह से मेरी आँखें हल्की-हल्की बंद होने लगी थीं और बाकी रात काफ़ी धुंधली सी गुजरी। और एक छाया जब मैं उसके नीचे टूट रहा था और फिर अगले ही पल मैं उस पे अपनी पंजे मार रहा था और उससे बहुत ज़्यादा डिमांडिंग बन गया। और फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जिससे हमारे सेकंड पर्सन ने फर्स्ट पर्सन को गले लगाया रहता और उसकी आंखों में आंसू रहते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उनका जो रोमांटिक सीन्स थे वो ख़त्म होते हैं और हमारा सेकंड लीड बेड पे लेटा होता है। और फिर हमारा सेकंड लीड सोचता है कि मैं बेड पे लेटा बस उसे देख रहा था और मैंने उसकी आंखों में देखा कि वो बस मुझे पागलों की तरह घूर रहा है। और हमें यहाँ पे अपनी फर्स्ट लीड को दिखाया जाता है। और फिर हमारा सेकंड लीड बोलता है कि जैसे कि वो अपने प्रेमी के साथ ये सब चीज़ें कर रहा हो, वो इस तरीके से मुझे घूर रहा है। और फिर से हमें हमारी फर्स्ट लीड को दिखाया जाता है जो कि आके हमारे सेकंड लीड को हग करता है और उसके फेस के करीब जाके बस उसके फेस को स्ट्रे करता है। और हमारा फर्स्ट लीड फर्स्ट टाइम कोई वर्ड बोला रहता है, यंजुन। शायद हो सकता है कि ये हमारे सेकंड लीड का नाम हो। और हमारा सेकंड लीड सोचता है कि मुझे उसका इतनी गहरी और इतनी ब्यूटीफुल वर्ड सुन के मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। उसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी। और फिर हमारा सेकंड लीड सोचता है ओके, इनका रोमांटिक सीन एंड होता है और हमें फिर से एक न्यू सीन दिखाया जाता है जहाँ बारिश हो रही होती है और हम अपनी फर्स्ट लीड को देखते हैं। और हमारा सेकंड लीड अपने कुछ सोच रहा होता है अपने फर्स्ट लीड को देख के। और वो सोचता है कि मैं सोच रहा था कि शायद वो मुझे अपनी लवर बनने के लिए मुझसे पूछेगा, बट उसने ऐसा नहीं किया। उसने वो बोला कि हम इसे ख़त्म करना चाहते हैं। और उसके वो शब्द इतने ज़्यादा क्रूर थे कि मैं सोच रहा था कि काश इस बारिश के साथ मैं भी बह जाऊं। और फिर हम अपने सेकेंड लीड को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है। और फिर हमारा सेकेंड लीड सोचता है कि मेरे बॉडी में एक करंट सा दौड़ा जब मैं उस रात को याद करता हूँ तो, क्योंकि मैं उसे भूल गया था। और फिर हमें बारिश को दिखाया जाता है और फिर हम अपनी सेकेंड लीड को देखते हैं जो अचानक से वो उठ जाता है और उसके बगल में एक लिटिल बेबी सोया होता है जिसे देख के वो काफ़ी राहत भरी सांस लेता है। शायद वो एक बुरा सपना देख रहा था। और फिर हमारा सेकेंड लीड बोलता है, अरे वो सपना फिर से, ये सपना हर बरसात के बाद मुझे आता है। और सब कुछ नॉर्मल देख के वो एक गहरी सांस लेता है और फिर वो सोचता है कि उस दिन को तो 5 साल हो चुके हैं। और फिर वो उस लिटिल बेबी की ओर देखता है जो कि सो रहा होता है। और फिर वो सोचता है आखिरकार मैं इस स्ट्रगल फेज से कब फ्री हो पाऊँगा। क्या ये मेरी ग्रेट होने की सज़ा है? और हम देखते हैं कि उस लिटिल बेबी को देख के ये सब वो बोल रहा होता है। ओके, हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक हाउस को दिखाया जाता है। सॉरी, हाउस नहीं, हमें एक रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है जो वहाँ का काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट होता है।
जो कि कई पीढ़ियों से उसे चलाया जा रहा होता है। और मैं यहीं पे पिछले 5 वर्ष से काम कर रहा हूँ हॉल मैनेजर के रूप में। और फिर हमें अपने सेकंड लीड को दिखाया जाता है जो वहाँ के ड्रेसेस को सही कर रहा होता है। और फिर कोई उसके दरवाजे को नॉक करता है और बोलता है, क्या आपको अगर बुरा ना लगे तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? और फिर हमारा सेकंड लीड बोलता है कि हाँ, सब कुछ ठीक है, तुम अंदर आ जाओ। और फिर हमें किसी थर्ड पर्सन को दिखाया जाता है और फिर वो बोलता है, क्या आज आपको आज का कार्यक्रम देखने का मौका मिला? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जियोन ये क्यों? वो इस किचन का मेन शेफ है और उसी की देख रेख में ये किचन रहता है और ये काफ़ी गौरवशाली उत्तराधिकारी भी बात है। मेरे बचपन के दोस्त होने के कारण वो मेरी सिचुएशन से अच्छी तरीके से वाकिफ़ है और ज़रूरत के टाइम पे उसने मेरी हेल्प भी की है और मेरी नीड्स को पूरा भी किया। और उसके बाद हमारा सेकंड लीड बोलता, हाँ, ऑफ कोर्स मैंने चेक किया। क्या लास्ट मिनट पे कुछ चेंज हुआ है? और वो थर्ड पर्सन एक पेपर को दिखाते हुए बोलता है कि नहीं, ख़ास कुछ नहीं। और आपको 6 बजे से रिजर्वेशन क्यों मिल रहा है? और फिर वो पर्सन बोलता है, क्या आपको पता नहीं है कि उस रूम को बुक करने वाले अधिकतर गेस्ट अल्फ़ा ही हैं? क्या आप वाक़ई में ही इसे सँभाल सकते हैं या फिर आप ये काम किसी और को देना चाहते हैं? और हमारा सेकंड लीड थोड़ा शॉक्ड होके स्पीचलेस रहता है, खड़ा रह देखता ही रह जाता है। और वो एक फेक स्माइल के साथ हकलाते हुए बोलता है, वहाँ। और फिर हमारा सेकंड लीड उस पर्सन के चिक्स को पकड़ते हुए बोलता है, और क्या फिर आप ये बतलाने के लिए ही यहाँ पे दौड़ते हुए आए हो? और फिर हमारा सेकंड लीड बोलता है कि एक स्टाफ के साथ मेरा इसमें शेड्यूल था, इसलिए मैंने खुद को इसमें शामिल किया। केवल ओमेगा मैनेजर ही अवेलेबल थे और इसीलिए इसमें कोई हेल्प नहीं की जा सकती थी। और वो पर्सन बहुत वरीड होके बोलता है, क्या आप अभी भी इसमें शामिल होना चाहते हैं? क्या हो कुछ हो जाए अगर तो? और उसकी ये बात सुन के हमारा सेकंड लीड बोलता है, अरे कोई बात नहीं, ऐसे भी मैं हाइपर रिसेप्स हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। और फिर हमारा सेकंड लीड थोड़ी मजाकिया अंदाज में बोलता है कि अभी भी एकमात्र तुम ही हो जो मुझे ओमेगा समझता है। और वो पर्सन बोलता है कि ये कोई मजाक नहीं है, अगर कुछ भी हो तो तुम मेरे पास कॉल करना। और फिर वहाँ से हमारा सेकंड लीड जाने लगता है और वो पर्सन पूछता है, क्या सब कुछ ठीक है ना? ओके, आज का हमारा चैप्टर यहीं पे इसे एंड करते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में जहाँ से स्टोरी को छोड़ा था हम वहीं से स्टार्ट करते हैं और हमें हमारे सेकंड लीड को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक पन्ना होता है जिसे लेके वो कहीं जा रहा होता है और उस पन्ने में उन सारे गेस्ट के सारे डिटेल्स होते हैं जो उस वक्त पे उस रेस्टोरेंट में मौजूद होते हैं। और फिर हमारा सेकंड लीड सोचता है कि इस रेस्टोरेंट में बहुत सारे डोमिनेंट अल्फ़ा और ओमेगा मिलते हैं। और फिर वो सोचता है कि जो बी कोर्स का 6 डिनर है उसे सिर्फ इंग्लिश में ही लिया जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने से एक पर्सन आता है जो फूड ट्रॉली लिया रहता है। और फिर वो सोचता है कि यहाँ पे किसी भी तरीके की फेरोमोन्स एक्सीडेंट के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी है। आमतौर पे यहाँ टिपिकली बीटा और हाइपर रिसेप्सिस अल्फ़ा और ओमेगा रहते हैं। और फिर हमारा सेकेंड लीड उस पर्सन के पास जाके उस ट्रॉली को लेने के बाद बोलता है कि प्लीज़ आप नेक्स्ट कोर्स को स्टार्ट कीजिए। और फिर हमारा सेकेंड लीड सोचता है, हाइपर रिसेसिव हो या ना हो, अल्फ़ा और ओमेगा के अकॉर्डिंग बीटा ही बेटर होता है भेजने के लिए। हालांकि ऐसे डेज पे हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। और ये सारी बातों को सोचते हुए वो आगे जाने लगता है। और फिर हमारा सेकेंड लीड सोचता है, अगर इसके अलावा कुछ गलत भी हो जाए और इसके लिए भी गेस्ट को नहीं स्टाफ को ही आंसर देना होगा। और फिर वो रूम को नॉक करके उस रूम में अंदर जाता है। और फिर वो बोलता है कि मेरे डिस्टर्बेंस के लिए मुझे माफ़ कीजिए। और वो खाने को लेके रूम में एंटर होता है और वहाँ पे मौजूद सारे पर्सन उसे स्टेयर करने लगते हैं।
और फिर वो स्वीट्स को सर्व करना स्टार्ट करता है। और फिर उसमें से कोई पर्सन बोलता है ये डिश ड्राई और भरसीमम है और इसके अंदर राइस बीन्स और राइस सिरप से सर्व किया जाता है और ये रिकमेंडेड है और इसे आप हाफ कट करके उसके बाद उसे ईट करें और आप उसके साथ टी भी लीजिए। आप फुल्ली अप्रिसिएट करेंगे इसके फ्लेवर को। और ये सारी डिटेल्स कोई और पर्सन नहीं, हमारा सेकंड लीड ही वो बता रहा था। और फिर वो बोलता है एंजॉय योर डिश। और फिर हमें दिखाया जाता है एक गेस्ट को जो उसे स्टेयर करते हुए बोलता है हाय। और फिर हमारा सेकंड लीड उसे रिप्लाई करता है कि क्या सर आपको कुछ चाहिए। और फिर वो रेड बाल वाला पर्सन हम बोलता है हमारे सेकंड लीड को तुम्हारी इंग्लिश प्रीटी गुड है एशियन पर्सन के लिए। और फिर हमारा सेकंड लीड अपनी आंखों को बंद करके बोलता है थैंक यू सर। और फिर वो रेड बाल वाला पर्सन बोलता है क्या तुम कोई ओमेगा हो? क्या मैं सही हूँ? क्या मैं तुम्हारे कैरियर को चेंज करने में अपना इंटरेस्ट दिखा सकता हूँ? और हमारा सेकंड पर्सन उसे स्टेयर करने लगता है। और फिर वो पर्सन बोलता है कि तुम्हारा इतना प्रीटी फेस यहाँ पर बर्बाद हो जाएगा। और फिर हमारा सेकंड लीड सोचता है कि ये मेरा लक है और उसके बाद वो बोलता है कि नो थैंक यू सर। और फिर वो रेड बाल वाला पर्सन हमारे सेकंड लीड के थाई को टच करता है और इसके बाद वो पर्सन बोलता है कि ऐसा मत बोलो और उसके थाई को स्क्रीच करते हुए बोलता है इसके बारे में क्या ख्याल है। और फिर हमारा सेकंड लीड पूछता है कि सर मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। और फिर कोई बोलता है दैट्स इनफ। और और फिर एक पर्सन को भी दिखाया जाता है जिसका सिर पे भी बैग दिखाया जाता है और वो बोलता है अभी हमने अपना डिनर फिनिश नहीं किया है राइट। और वो रेड बाल वाला भी पर्सन से स्टेयर करने लगता है। और फिर हमारा सेकंड लीड सोचता है कि मैंने बस उन्हें ब्रीफली सुना। और फिर वो अपने फेस को टर्न करता है और फिर सोचता है कि मैं उस वॉइस को कहीं भी पहचान लूँगा। और फिर वो रेड बाल वाला पर्सन थोड़ा सा फ्लिंच होते हुए बोलता है क्या एक एशियाई पर्सन के लिए ये मेरे लिए एक डिंक था। ओके, मैंने अपने लास्ट चैप्टर को छोड़ा था और हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। और फिर हमारा सेकेंड लीड सोचता है कि इस आवाज़ के ऑनर को मैं कभी भी नहीं भूल सकता। और हमें उस ब्लैक कलर के सूट वाले पर्सन की लिप्स को दिखाया जाता है। और फिर हमें उस पर्सन का फेस दिखाया जाता है और वो बोलता है मैंने सोचा नहीं था कि सुनीच ग्रुप का उत्तराधिकारी ऐसा होगा और मेरे जीवन में फिर से प्रकट हो गया। और वो पर्सन मेज पे अपने हाथ को रखता है। और फिर हम इन तीनों को देखते हैं। जिन बाल वाला पर्सन बोलता है यह एक मजाक था। और फिर ब्लैक बाल वाला पर्सन बोलता है आप कुछ ज़्यादा मजाकिया नहीं है। और फिर वो रेड बाल वाला पर्सन बोलता है कि मुझे लगता है कि मज़ेदार चीज़ों के बारे में आपकी और मेरी अलग अलग राय है। और इन दोनों की ये हरकतें हमारा सेकंड लीड खड़ा होकर बस स्टे कर रहा होता है। और फिर हम ब्लैक सूट वाला पर्सन बोलता है कि आप इसमें काफ़ी गंभीरता से आवाज़ को बालते हैं है ना। और फिर हमें हमारे सेकंड लीड को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है चुयून आखिरकार कोरिया में क्या कर रहा है। चुयून शायद उस ब्लैक सूट वाले पर्सन का नाम होता है चुयून, जो कि शायद हमारा फर्स्ट लीड है। और हमारा सेकेंड लीड अपनी आंखों को नीचे करके नीचे देख रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है। और फिर सोचता है कि उसने मुझे नहीं पहचाना होगा है ना। और हमारा सेकेंड लीड उस रेड बाल वाले पर्सन से बोलता है अगर कुछ हो तो आप प्लीज़ मुझे कॉल करना। और उसके सामने झुक के वो जाने की परमिशन लेता है और वहाँ से चला जाता है। और चुयून बोलता है कि हाँ बहुत बुरा हुआ वो चला गया। और फिर हमें अपने सेकंड लीड को दिखाया जाता है जो कि जल्दीबाजी में उस रूम से काफ़ी दूर जा रहा होता है और बोलता है सेट ये क्या हो गया। और फिर हमारा सेकंड लीड जल्दी जल्दी में जाते हुए सोचता है कि सोयून को अभी ब्रेक रूम में होना चाहिए। सोयून शायद उसका कोई कलीग होता है जिसके बारे में अभी हमें नहीं पता। और फिर हम अपनी सेकंड लीड को देख सकते हैं जो काफ़ी जल्दी में वहाँ से जा रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में भी होता है। और फिर हमारा सेकंड लीड सोचता है कि इससे पहले चुयून उससे देख ले मुझे उसे फिर से छुपाना होगा। और वो जल्दीबाजी में जा रहा होता है और इसकी किसी से टक्कर हो जाती है। और ये कोई और नहीं जो उसका रेस्टोरेंट में उसका एक कलीग था ये वहीं रहता है जिसे हमने फर्स्ट पार्ट में ही देखा था। और वो पर्सन थोड़े गुस्से में बोलता है कि हॉल में कौन दौड़ रहा है।
और उसकी नज़र पड़ती है और वो बोलता है हासून हमारा हासून होता है। और फिर हमें हासून को दिखाया जाता है जो दौड़ने के कारण काफ़ी ज़्यादा थक चुका रहता है और वो लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है। और वो पर्सन हासून से पूछा हुआ क्या उस कमरे में कुछ गलत हुआ है। और हासून उसके कंधे पे अपना सर रख के बोलता है कि मैं बस बच निकला। और फिर हासून को कुछ याद आता है और वो बोलता है कि सियोन खतरे में है और वो वहाँ से फिर तेज़ी में जाने लगता है। सियोन शायद इसके बेटे का नाम है, इसके खलीग का कोई नहीं नाम है, शायद सियोन इसके बेटे का ही नाम है। और हासून से वो पर्सन पूछता है कि क्या सियोन ब्रेक रूम में नहीं है। और हासून बोल जवाब देता है कि हाँ उसे वहीं होना चाहिए। और वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका रहता है और बहुत ज़्यादा नर्वस भी होता है। और फिर हमें उस रेस्टोरेंट का एक रूम के दरवाजे को दिखाया जाता है और उसे देखे हांसू सोच रहा होता है प्लीज़ तुम सुरक्षित रहो सुयोन। और उस डोर की ओर वो दौड़ के जा रहा होता है जल्दी जल्दी से और बस सुयोन का नाम ले रहा होता है। और हमें सुयोन को दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है और उसके बगल में कोई पर्सन बैठा होता है। और वो पर्सन हंसू को देख के बोलता है हाँ आज आप जल्दी वापस आ गए, सुयोन बस सो गया है। और सुयोन को सही सलामत देख के हांसू को सांस में सांस आती है और वो बहुत राहत भरी सांस लेता है। और हम देखते हैं उसके बगल में वो सेकंड पर्सन भी आ चुका रहता है जो उसे संभालता है। और वो पर्सन बोलता है हायून क्या तुम ठीक हो। और वो दोनों पर्सन मिलके हायून को संभाल रहे होते हैं। और वो थर्ड पर्सन जो सुयोन के पास बैठा होता है वो पूछता है कि क्या चल रहा है, क्या सब कुछ ठीक है। और वो पर्सन जो हायून का फ्रेंड होता है वो बोलता है सुयोन की देखभाल के लिए आपका धन्यवाद, बट अब हम उसे यहाँ से ले जा रहे हैं। और फिर वो बोलता है अगर कोई स्टाफ मुझे ढूंढ रहा हो या फिर ढूंढे तो तुम बोल देना कि मैं जल्दी वहाँ पे वापस आ जाऊँगा। और फिर वो पर्सन पूछता है क्या आप यकीन से ये कह रहे हैं, तो ये पर्सन बोलता है हाँ तुम बोल देना। और फिर हायून का फ्रेंड हायून से पूछता है क्या तुम ठीक हो। और हायून बोलता है थैंक्स। उसके बाद वो बोलता है कि हाँ 5 साल पहले मैंने सियोन को जन्म दिया, उसके बाद मैं खुद से ही उसकी परवरिश की है, मुझे किसी की सहारे की कोई ज़रूरत नहीं। और हाँ मैं जानता हूँ कि कोई भी सीक्रेट हमेशा के लिए सीक्रेट नहीं होता, बट मैं कभी भी नहीं सोचता था कि ये दिन इतनी ज़्यादा जल्दी आ जाएगा। ओके आज हम अपना चैप्टर यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये पसंद है लास्ट चैप्टर में जो छोड़ा था और हमें हायून को दिखाया जाता है जिससे उसका कलीग पूछता है आपको कब से चक्कर आ रहे हैं, आप प्लीज़ यहाँ पे बैठ जाएं। और वो यंसू के सिराने के पास बैठ जाता है और इसके हाथ में एक वाटर का ग्लास होता है जिससे वो पी रहा होता है। और फिर वो बोलता है ये सिर्फ मामूली चक्कर है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर वो सेकंड पर्सन हांसू से पूछता है तो फिर इसकी शुरुआत कैसे हुई। और वो पर्सन बैठ के हांसू से बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि कुछ तो बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हो, आप मुझसे नहीं बताना चाहते, और वो क्या है। और हांसू उस ग्लास को देखते हुए थोड़ी देर सोच के बोलता है कि हाँ मैं उससे अभी मिला। और फिर वो बोलता है कि सियान के फादर उस रूम में थे जहाँ मैं सर्व कर रहा था, यानी वो जो ब्लैक सूट वाला पर्सन था वो सियान का फादर होता है इस कहानी का फर्स्ट लीड। और फिर हायून का फ्रेंड शॉक्ड होके बोलता है व्हाट। और फिर हायून शॉक्ड होके बोलता है कि वो अमेरिका में रहने वाला था तो फिर वो कोरिया में क्या कर रहा है। और हायून बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है। और फिर हायून परेशान होके बोलता है कि क्या होगा अगर वो पहचान ले किसी और उसका बेटा है। और ये बात सोच के उसकी बॉडी कांपने लगती है। ओके मैं थोड़ा बता दूँ मेरी आवाज़ आज थोड़ी ख़राब है। और फिर वो बोलता है कि मैंने सियोन को पालने में अकेले ही मेहनत किया है और मैं अब उसे खोना नहीं चाहता। और वो पर्सन हायूजन का हाथ पकड़ के बोलता है हायूजन अब तुम शांत हो जाओ और प्लीज़ मेरी ओर देखो, सब ठीक होगा। और हायूजन उसकी ओर स्टे करने लगता है। ओके और फिर वो पर्सन बोलता है हायूजन अगर उस पर्सन को ज़रा भी तुम पे डाउट है तो मैं सियाओ का रियल फादर होने की एक्टिंग कर सकता हूँ, तो इस मैटर के बारे में तुम परेशान मत हो। और फिर हांसुन बोलता है कि मैं ऐसा करने के लिए आपसे नहीं बोल सकता। और वो पर्सन बोलता है कि हाँ दोस्त किस लिए होते हैं, मैं कम से कम इतना तो दिखावा कर ही सकता हूँ और प्लीज़ तुम मुझे मना मत करो। और हांसू इस बात को सुन के स्माइल करने लगता और वो पर्सन उसे स्टेयर करके बोलता है कि हाँ यानी कि इसका मतलब है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ।
और हांसू स्माइल करते हुए रिप्लाई करता है कि थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। और वो पर्सन पूछता है कि कल सियाओ का जन्मदिन है ना? और क्या ये तुम्हारी फर्स्ट छुट्टी नहीं है ना? और वो पर्सन हांसू के उम, उसके सिर पे पेट करता है और उसके हैंड को होल्ड किया रहता है। और हायून अपने सिर को झुका के बोलता है हाँ, बट तुम खुद बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो। और फिर हायून बोलता है कि हाँ, तुम्हें पता है ना कि कल मैं छुट्टी नहीं ले सकता। और फिर वो पर्सन बोलता है कि हाँ, तो फिर तुम अपनी फैमिली की मुझे हेल्प करने क्यों नहीं देते? और फिर हायूं बोलता है कि हाँ, तुम लोगों ने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। और वो पर्सन अपने मन में सोचता है कि मैं इसके लिए इतना वरीड क्यों हूँ। और फिर वो पर्सन बोलता है क्योंकि खैर कल के लिए तुम्हें अभी आराम करना चाहिए। और फिर हायून सियोन के सर पे अपने हाथ को रखते हुए बोलता है कि हाँ, कल उसके बर्थडे पे सियोन जहाँ भी जाना चाहे मैं उसे वहाँ पे लेके जाऊँगा। और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। और हमें हायून और सियोन को दिखाया जाता है जो कि शायद किसी जगह पे गए होते हैं। और फिर हायून अपने मन में सोचता है कि मुझे लगा था कि वो किसी पार्क या फिर मूवी को देखने की जिद करेगा, बट ये आखिरी जगह है जहाँ के बारे में मैंने गेस किया था। और हमें पिछली रात की सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे हायून सियोन से पूछता है कि तुम कल पापा के साथ कहाँ जाना चाहोगे। और सियोन ये बातें सुन के कन्फ्यूजन से वो सोच रहा होता है। और हायून चिल्ड्रन पार्क या फिर कोई मूवी। और सियोन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके बोलता है कि नहीं, हम उस प्लेस पे जाएंगे जहाँ पे हम पिछली बार गए थे। और हायून सियोन की आंखों में देखता है जो कि चमक रही होती है और वो बोलता है हाँ। और फिर हायून बोलता है कि हाँ, क्या तुम्हें पता है ना हम झूले पे बैठने से पहले कैंडीज कहाँ खाई थी। और फिर वो वापस वहीं उसी प्लेस पे आते हैं। और हायून सोच रहा था कि ये कुछ भी ले सकता था बट उसने कैंडी सी क्यों ली। और वो दोनों एक कैंडीज को खा रहे होते हैं। और हायून सियोन से पूछता है क्या तुम्हें यकीन है कि तुम आज पूरा दिन यही सब करना चाहते हो? चिड़ियाघर जाने के लिए अभी भी कुछ खास देर नहीं हुई है, हम वहाँ भी जा सकते हैं। और सियोन बोलता है नहीं नहीं, मैं बस बाद में झूला झूलना और हायून ये सियोन को हक करते हुए बोलता है कि ओके, आप बर्थडे पे जो भी चाहो वो आपको मिलेगा। और वो दोनों स्माइल कर रहे होते हैं। और सियोन हैप्पी होके बोलता है वाओ। हायून सोचता है कि मैं सियोन को पूरी दुनिया देना चाहता हूँ। तब तक एक दूसरा पर्सन उन दोनों के पास आता है और वो बोलता है कि कितना प्यारा बेबी है। और फिर वो कुछ खाने के लिए सियोन को देता है और सियोन उसे थैंक यू बोलता है। और हायून अपने मन में सोचता है बट वो कभी भी मुझसे कुछ ज़्यादा कभी भी नहीं मांगता। वह मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है। और मैं हमेशा यही चाहता था कि मेरी माँ काम से जल्दी घर आ जाए और मेरे साथ अपना समय बिताए। मैं इससे ज़्यादा कभी भी कुछ नहीं चाहता था। और फिर हायूं सोचता है कि मेरी माँ और मैं अपनी दादी के साथ यहीं पड़ोस में रहता था। मैं इसी जगह पे पला बड़ा हूँ, बट अब वो दोनों बहुत पहले ही डेथ कर चुके हैं। ओके, मैं कुछ बताना चाहती हूँ, ये दोनों हायून जहाँ बचपन में पला बड़ा रहता है ये उस दोनों उसी जगह पे आए होते हैं। ओके, आज का हमारा चैप्टर यहीं एंड। और हमें हायून को दिखाया जाता है यंसु के साथ। और हायून कुछ सोच रहा होता है और फिर मुझे लगता है कि उनकी मृत्यु की सालगिरह पे यहाँ पे आना सचमुच एक यादगार रहता है। शायद उनकी उसकी उसकी मदर की डेथ के बाद हर साल ये दोनों एक साथ आते हैं यहाँ पे, इसलिए यंसु को ये जगह काफ़ी पसंद है। और फिर हायून सियोन को देख के बोलता है क्या तुम्हें नींद आ रही है सियोन? क्या हम झूले पे थोड़ी देर के बाद चले? और सियोन बोलता है ओके। उसके बाद और फिर हायून बोलता है ओके चलो थोड़ी देर वहाँ बैठ के वेट करते हैं। और हायून अपने मन में सोचता है कि हाँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस है कि सियोन को ये जगह काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वो इस प्लेस पे काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है। और हमें वहाँ का मौसम दिखाया जाता है जो कि शाम हो चुकी रहती है। और हायून सियोन को हक करके बैठा रहता है। और हायून बैठे बैठे सोच रहा होता है कि मैं हमेशा अंदर से ये महसूस करता हूँ कि सियोन को कोई भी मुझसे दूर ना करे। और हायून सियोन की ओर देखता है जो कि सो चुका रहता है। और हम किसी तीसरे पर्सन के हैंड को देखते हैं और वो पर्सन बोलता है नाइस व्यू। और ये कोई और नहीं, वही रेस्टोरेंट वाला पर्सन रहता है। और फिर वो पर्सन पूछता है यहाँ का व्यू काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्या आपको नहीं लगता नोआ? और हुआन
उस पर्सन को देख के थोड़ा स्ट्रेस के साथ साथ कंफ्यूज भी रहता है। और वो पर्सन हायून की ओर देख के बोलता है अरे। और फिर वो पर्सन बोलता है क्या तुम अब हायून के नाम से जाने जाते हो। और हायून थोड़ी सी कंफ्यूजन के साथ बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और फिर वो पर्सन बोलता है क्या तुम ये नहीं जानते कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। और फिर वो बोलता है तुमने प्रॉमिस किया था अगर हम साथ में कोरिया आएंगे तो तुम मुझे इस प्लेस पे लेके आओगे। और वो पर्सन हायून के साथ बैठ जाता है और फिर बोलता है भले ही हम दोनों एक साथ नहीं आए हैं पर चलो ये भी ठीक है अभी तो हम दोनों एक साथ हैं ना। और फिर वो पर्सन बोलता है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुमने बताया था यहाँ से सनसेट बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। और फिर हमें उन तीनों को दिखाया जाता है जो कि बैठ के सनसेट देख रहे होते हैं और ये साथ में बहुत क्यूट लगते हैं। और फिर वो पर्सन बोलता है वास्तव में ये प्लेस इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि मैं वापस फिर यहाँ पे आना चाहूँगा। और वो पर्सन हायून से पूछता है क्या हम नेक्स्ट टाइम एक साथ यहाँ आ सकते हैं। और हायून थोड़ा सा हिचकते हुए उसे ओके बोलता है। और हायून उस पर्सन से पूछता है कि आप कितने समय से कोरिया में हैं। और वो पर्सन बोलता है 1 सप्ताह से। और हायून सोचता है क्या ये इत्तेफाक है कि यून कोरिया में है। इस सेकंड पर्सन का नाम यून होता है और हम इसे यून ही कहेंगे यार। और फिर यून बोलता है कि मेरी कोरियाई लैंग्वेज कुछ खास अच्छी नहीं है इस वजह से वो यहाँ के ट्रेडिशन को नहीं समझ पा रहा है। और फिर हायून सोचता है कि उसको मेरे पीछे आने का क्या रीज़न हो सकता है क्या वो कुछ छुपा रहा है मुझसे। और यून हायून के करीब आके बोलता है नोवा। एक्चुअली जो यून होता है ना उससे हायून को नोवा ही बोलता है तो आप कंफ्यूजन मत पड़िए। इसके बाद यून बोलता है चलो इसी बहाने तुमने मेरी ओर ध्यान तो दिया। और फिर यून बोलता है कि अरे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है जब मैंने तुम्हारे नाम को लिया तो तुमने मेरी ओर ध्यान ही नहीं दिया। और हायून बोलता है सॉरी आप क्या बोल रहे थे। और यून उसकी ओर स्ट्रे करता है और थोड़ी कंफ्यूज ही रह जाता है। और यून हायून के हेयर को टच करता है। और यून हायून के चेहरे के करीब आके बोलता है कि अरे कोई बात नहीं क्या हो गया वैसे भी हम एक दूसरे से 5 साल बाद मिल रहे हैं। ऐसे हम लास्ट टाइम ग्रेजुएशन के टाइम एक दूसरे को हमने देखा था और उस समय तक ऐसा लगता था कि तुमने शादी कर ली है। और क्या ये तुम्हारा सन है और इसकी मदर कहाँ है। और हायून थोड़ा स्ट्रेस में आके सोचता है कि क्या यून अभी भी सोचता है कि मैं एक बेटा हूँ। और फिर यून सोचता है हाँ हो सकता है कि ये बस एक इत्तेफाक ही हो कि मैं उससे यहाँ पर मिला। और फिर यून बोलता है कि हाँ वो सब व्यस्त थे इसलिए मुझे कोरिया अकेला ही आना पड़ा। और हाँ यून पूछता है आप कोरिया क्या कर रहे हैं कोरिया में क्या कर रहे हैं। और फिर यून आंसर करता है कि हाँ मैं किसी की तलाश में हूँ मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे। मैं एक ओमेगा की तलाश में हूँ। और इसे सुन के हायून काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भरी निगाहों से उसे देखने लगता है। और फिर वो अपने मन में सोचता है क्या एक ओमेगा। और फिर यून बोलता है हाँ एक ओमेगा जो मेरे चक्कर में मेरे घर में आ गया था। यहाँ तक उस बास्टेट ने अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ किया और उस रात हमारे बीच में बहुत कुछ हुआ। और जब तक मेरी आंखें खुली वो बहुत पहले ही चला गया था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जाने से पहले उसने उस पूरे रूम को और बेड को भी क्लीन कर दिया था। और मैं जानता था कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल दौर था बट मुझे कुछ भी याद नहीं है। और मुझे लगता है कि वो भी शायद अपने हीट साइकिल में था। बट इतना सब कुछ करने के बाद भी उस पर्सन के पास इतना वक्त था कि उसने टोपी और मास्क का इस्तेमाल किया खुद को ढकने के लिए कि कोई भी उसे ढूंढ ना सके। बट मुझे फिर भी उम्मीद थी कि वो वापस आएगा क्योंकि हमने एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे टाइम स्पेंड की थी। बट ऐसा कभी नहीं हुआ वो कभी वापस नहीं आया। और फिर वो बोलता है कि खैर इन सब बातों को जाने देते हैं अब मैं जब कमिटेड हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी होगी उस पर्सन को ढूंढने में। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हूँ। वो पर्सन मुझे कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देना चाहता और वो मुझसे कोई भी किसी भी तरीके का रिश्ता नहीं रखना चाहता। और फिर हायून बोलता है ओके तो फिर उस पर्सन को ढूंढने की ज़रूरत ही क्यों है। और हम हायून को देख सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है। और ये बात सुन के वो पर्सन कोई भी रिप्लाई नहीं करता। और फिर यून फिर बोलता है कि बट मुझे अचानक कुछ याद आया क्या हो अगर मैंने उसको प्रेग्नेंट कर दिया हो उस रात तो।
और तो फिर ये सही होगा कि मैं उस बच्चे को ले लूँ क्योंकि वो मेरा है। और हायून बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम फादर बनने के लिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो। और फिर यून बोलता है ओके, खैर जो भी हो, उसने जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं और इसके बाद मैं ये सोचे बिना नहीं रह सकता कि वो इतने दिनों से क्या कर रहा है और वो कहाँ पे है। इसके अलावा मैं ये भी जानने के लिए एक्साइटेड हूँ फेरोमोन्स के नशे में जो हमने वो रात बिताई, और उसके बाद वो चाइल्ड कितना बड़ा होगा, मुझे ये जानना है। यू थिंक कि वो बच्चा आपके बेटे के बराबर ही होगा? और हायून बोलता अरे हाँ, आप सही बोल रहे हो। और हायून डर के मारे कांप रहा होता है और उससे अपनी निगाहें नहीं मिला रहा होता है। और फिर यून बोलता है कि मुझे लगता है कि मेरी सारी बातें आप जैसे बेटा को समझ में नहीं आ रही होंगी। और वो ये बोल के स्माइल करता है। और फिर यून बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा हैरानी की बात है कि फेरोमोन कुछ लोगों पे कितनी ज़्यादा गहरी प्रभाव डालता है, बट आप इसके बारे में सोचें तो ये हमें एक जानवर बना देता है। और यून की ये सारी बातें सुन के हायून बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो सियोन को टाइटली हक कर लेता है। और फिर यून बोलता है और जब आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन के फेरोमोन्स का सामना करना पड़ता है तो फिर ये और भी ज़्यादा बुरा होता है। और फिर यून वहाँ से उठता है और बोलता है क्या तुम्हें पता है कि मुझे उस रात की एक बात बहुत अच्छे से याद है? क्या आप वो जानना चाहते हैं कि वो बात क्या है? और हायून डर के मारे कांप रहा होता है और वो सांस भी नहीं ले पा रहा होता है। और फिर यून बोलता है कि मुझे अभी भी उस ओमेगा की फ्रेगनेंस बहुत ही अच्छे से याद है। और वो हायून की ओर स्ट्रे कर रहा होता है और हायून उससे अपनी नज़रें तक नहीं मिला पाता बेचारा। और वो बार बार सोच रहा होता है कि मुझसे सांस भी नहीं लिया जा रहा, उससे घुटन हो रही होती है वहाँ पे और सब कुछ धुंधला हो रहा होता है उसके लिए। और फिर हायून सोचता है कि उसकी फेरोमोन्स मेरी उम्मीद से कुछ ज़्यादा अलग नहीं था उस दिन और ये बहुत ज़्यादा अधिक स्ट्रॉन्ग है। और यून अपने फेरोमोन्स का इस्तेमाल कर रहा होता है हायून को वीक करने के लिए, इसलिए हायून को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और इसके सामने सब कुछ धुंधला पड़ रहा था। और फिर यून बोलता है कि फेरोमोन्स का उपयोग सिर्फ अपने पार्टनर को सेड्यूस करने के लिए नहीं होता, ये बेटाओं की सबसे बड़ी गलतफहमी है। और फिर यून के ईयर को टच करके बोलता है कि तुम पागलों की तरह पसीना बहा रहे हो नोआ। ओके, आज का हमारा चैप्टर ये एंड होता है। दिखाया जाता है वो पर्सन हायून की नेक को टच करता है और बोलता है मैं पहले भी आपकी नेक पे लव बाइट के निशान को देखे बिना नहीं रह सका, आप कब से ओमेगा हो गए? और हम हायून को देख सकते हैं जो कि कांप रहा होता है। और फिर वो सेकंड पर्सन पूछता है कि जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तो तुम्हारे पास फूड फेरोमोन्स नहीं थी। और फिर वो खड़ा हो जाता है और इसके सामने जाके पूछता है क्या आप हाइपर रिसेसिव हैं, इसीलिए मैं आपकी फेरोमोन्स को नहीं जान पा रहा। एक आखिरी पावरलेस ओमेगा फेरोमोन्स, जब तक ये घर अपनी हीट साइकिल में ना हो इसका पता लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है ना? यानी कि ये एक ऐसा ओमेगा है कि जब तक ये अपने हीट साइकिल में ना हो किसी को भी पता लगाना काफ़ी मुश्किल होगा कि ये कोई ओमेगा है। और हायून बोलता है कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, बट सियोन मेरा चाइल्ड है। और इतना बोल के हायून सियोन को टाइटली हग कर लेता है और फिर वो गुस्से में अपनी फेस को ऊपर करके बोलता है कि वो तुम्हारा नहीं है। और फिर हायून बोलता है कि और आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि मैं कभी भी आपके सामने गुस्से में नहीं आऊँगा। और वो पर्सन स्माइल करके बोलता है हाँ। और फिर वो पर्सन बोलता है ओह आई एम सॉरी बट इसका डिसीजन आप नहीं लोगे। और वो पर्सन हायून के सामने आके बोलता है कि पहले मैं जो भी बोलता था तुम खुशी खुशी पूरा कर देते थे, मुझे कभी भी नहीं पता था कि तुम्हारा बिहेवियर इतना ज़्यादा कठोर भी है। और हायून उसकी बातों को सुन रहा होता है। और वो पर्सन फिर से हायून से बोलता है कि तुम अपनी सीक्रेट्स मुझसे छुपा रहे थे और तुम्हारा बिहेवियर बहुत ज़्यादा जिद्दी है। और वो पर्सन ये बातें बोल के स्माइल कर रहा होता है। और फिर वो पर्सन बोलता है बट ये सब किसी काम के नहीं। और इसकी ये बातें सुन के हायून अपने बेटे को टाइटली गले लगा लेता है। और वो पर्सन खड़ा होकर बोलता है कि अब तुम मुझे मना नहीं कर सकते। और वो पर्सन हायून और सियोन को टच करके बोलता है अब इससे ज़्यादा अधिक तुम लोग मुझे मना नहीं कर सकते।
और फिर हमें हायून को दिखाया जाता है जो कि बारिश में भीग रहा होता है और अपने मन में सोचता है, तो फिर मैं अभी तक क्या कर रहा था? कुछ मेरा दम घुट रहा था। और हम हायून को देख सकते हैं, उसके बगल में एकदम ब्लैक ऑरा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा सैड होता है। और हायून बोलता है कि मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। सॉरी, वो सोचता है। और फिर उसकी आंखें बंद हो जाती है और हम देखते हैं कि वो कहीं डूब रहा होता है। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा और वो कहीं डूब रहा होता है। और फिर कोई बोलता है कि मैं बस हार नहीं मानना चाहता। और फिर हम हायून को देखते हैं जो कहीं पे बैठा होता है अपने घुटनों पे। और वो बोलता है कि ये सब बहुत ज़्यादा बुरा है। और वो देखता है सियोन के सूज को। और फिर वो रोने लगता है और बोलता है सियोन। और फिर सियोन उसके सामने आता है। हायून सियोन को पकड़ के बोलता है सियोन, बट सियोन कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा होता। बट वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था और वो अपने मन में सोचता है कि ये क्या हो रहा है, मैंने अपनी आवाज़ खो दी। और वो काफ़ी परेशान रहता है और वो फिर देखता है कि कोई पर्सन ने सियोन को हाथ को होल्ड किया है। और ये कोई और नहीं, रेस्टोरेंट वाला पर्सन रहता है। और वो पर्सन और सियोन हायून को स्टे कर रहे होते हैं। और हायून चिल्ला के बोलता है नो सियोन, नहीं प्लीज़ मत जाओ। और सियोन कहीं जा रहा होता है उस पर्सन के साथ। और हायून जोर से चिल्लाता है कि मुझे मत छोड़ो सियोन। और हायून की नींद खुलती है और वो सब कुछ वो सपना देख रहा था। और फिर वो उस जगह की छत को देखता है और पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। और फिर कोई बोलता है आखिरकार तुम जग ही गए। और फिर हमारा सेकेंड लीड बोलता है ऐसा लग रहा था कि तुम बहुत ही बुरे समय से गुजर रहे थे, क्या तुमने कोई बुरे ड्रीम को देखा? और फिर हम अपने सेकेंड लीड को देखते हैं जो कि बैठ के एक बुक को रीड कर रहा होता है और ये सब बातें बोल रहा होता है। और वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और फिर हमारा सेकेंड लीड बोलता है कि तुम इतनी जल्दीबाजी में क्या ढूंढ रहे हो, कहाँ है मेरा सियोन? और वो फिर बोलता है कि मेरा सियोन कहाँ है? और इसकी बातें सुन के हमारा सेकेंड लीड बोलता है ओह, तो उसका नाम सियोन है, वो बच्चा प्यारा है। और हम हायून को देख सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहता है। और फिर हायून बोलता है कि मेरे पास आपके लिए इन सारे गेम्स के लिए समय नहीं है। और वो वहाँ से जाने लगता है। और फिर हायून बोलता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते कि वो कहाँ है तो मैं खुद ही उसे ढूंढ लूँगा और मैं अपने रास्ते पे चला जाऊँगा। और फिर हमारा सेकेंड लीड बोलता है कि अरे जल्दी क्या है? और फिर हमारा सेकेंड लीड बोलता है वेट, इतनी जल्दी क्या है? अगर तुम मेरे मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि वो कहाँ है। और इसके अलावा जो गार्ड दरवाजे पे पहरा दे रहे हैं उनसे बच के तुम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। बट फिर भी आप अगर जाने की जिद पे अड़े रहेंगे तो मैं तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करूँगा। और फिर हायून सोचता है कि वो अभी भी अपनी मर्जी से ही काम करता है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है, ये बिल्कुल नहीं बदला। और हमारा सेकेंड लीड हायून से बोलता है कि मुझे यकीन है कि मुझे तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ पे क्यों लाया हूँ। अब क्या आप ये चाहते हैं कि मैं अब अपने ज़ुबान से ये बातें क्लियर करूँ कि मैं क्या चाहता हूँ? और फिर हायून बोलता है मैं एक अजीब अनुमान लगा सकता हूँ कि तुम्हें लगता है कि मैं वो वही ओमेगा हूँ जिसने उस रात तुम्हारे साथ उस रात को बिताया था। और फिर हमारा सेकंड लीड बोलता है इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ये बिल्कुल ट्रू है, क्या ये सही नहीं है? और वो उसकी ओर स्ट्रे कर रहा होता है और उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होती हैं। और फिर हायून अपने मन में सोचता है कि अब मैं इससे और ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकता, मुझे जितना हो सके उतना इस बात से मुझे इनकार करना होगा और मैं यहाँ से बाहर जाने के बाद ही कुछ इस पर सोचूंगा। और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में भी होता है। और फिर हायून बोलता है कि हाँ, मुझे तुम्हें कुछ बताते हुए काफ़ी दुख हो रहा है, बट सियाओन का फादर एक दूसरा अल्फ़ा है और वो तुम नहीं हो। अब आपको ये बातें क्लियर हुई। अब मुझे आप बताइए कि सियोन कहाँ है और आप जो भी कर रहे हो वो एक क्राइम है। और वो इतना बोल के वहाँ से जाने लगता है और हमें किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। वो हमारा सेकेंड लीड होता है जो कि ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है। और हमारा सेकेंड लीड बोलता है एक क्राइम, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम्हारे मुंह से ऐसे वर्ड्स भी सुनने को मिलेंगे। और फिर हमारा सेकेंड लीड अपनी चेयर से उठता है और बोलता है
क्राइम की बात करो तो क्या तुम नहीं जानते आपसी सहमति के बिना सेक्स करना कानूनन जुर्म है? तो फिर मुझे ये बताओ कि ये अन्य अल्फ़ा कौन है और वो वहाँ से उठ के चलने लगता है? वो क्या जियोंग तो नहीं है ना? और हमारा सेकंड लीड हायून के एकदम करीब आ चुका रहता है और हायून पूछता है कि आप यून के बारे में कैसे जानते हैं? और हमारा सेकंड लीड हायून के हैंड को होल्ड करता है और बोलता है यून। और फिर हमारा सेकंड लीड बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में बिना कुछ जाने ही तुम्हें यहाँ लेके आऊँगा? और वो हायून के पास आके ये बातें बोलता है। और फिर हमारा सेकंड लीड बोलता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, बट क्योंकि मुझसे और भी ज़्यादा इंतज़ार अब नहीं हो सकता था, इसलिए तुमने मेरे पास कोई भी रास्ता ही नहीं छोड़ा था। और फिर हायून बोलता है अगर आप जो बोल रहे हो वो सही है। ओके, आई एम सॉरी, यहाँ पे हायून नहीं बोला रहता है, ये हमारा सेकंड लीड बोलता है कि अगर जो तुम बोल रहे हो वो सही है तो तुम्हें मेरे फेरोमोन से तुम्हारी बॉडी तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी, है ना? और वो उसके हैंड को होल्ड किया रहता है। आखिरकार सेक्स करने वाले ओमेगा अभी भी दूसरों से प्रभावित हो सकते हैं, बट एकमात्र फेरोमोन्स ही है जो उन्हें हिट साइकिल में ले जा सकता है। और वो हायून के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुका रहता है। और फिर हमारा सेकंड लीड बोलता है कि अगर आपका वो ट्रू लव है तो फिर कैसा लगता है? और फिर हमारा सेकंड लीड अपने फेरोमोन्स को रिलीज करना स्टार्ट करता है और फिर वो बोलता है कि तुम हिट साइकिल में हो ना हायून? और हायून लड़खड़ा के गिरने लगता है और हायून सोचता है कि अब मेरे पैर जवाब दे रहे हैं, उससे खड़ा नहीं हुआ जाता। और हमारा सेकंड लीड उसे बेड पे पुश करता है और हायून बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। ओके, हमारा आज का चैप्टर यही एंड होता। हेडफोन वेयर ज़रूर कर लें क्योंकि आज का हमारा चैप्टर 18+ है और हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग होती है वहीं से जहाँ से हमने लास्ट चैप्टर को छोड़ा था। और हमें हायून को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है नो 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 नो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और फिर हम अपने सेकेंड लीड को देखते हैं जो कि अपने टी शर्ट को रिमूव कर रहा होता है। और हमारा फर्स्ट लीड बोलता है क्या तुम्हें यहाँ से भागने की अभी भी तुम में इतनी ज़्यादा एनर्जी है? क्योंकि हायून इसके हार्मोन्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा क्योंकि हायून इसके फेरोमोन्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा वीक फील कर रहा होता है। उस फेरोमोन्स की वजह से उस पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। और फिर हमारा फर्स्ट लीड बोलता है कि इतनी तेज़ फेरोमोन्स की वजह से कोई भी ओमेगा नहीं जा सकता। और वो स्माइल कर रहा होता है। और फिर हमारा सेकंड लीड बोलता है कि तुमने जो भी पास्ट में मिस्टेक्स की हैं उसे देखते हुए और फिर भी तुम इतनी जिद पे अड़े हुए हो, मैं ये सब कुछ देख के तुमसे काफ़ी इम्प्रेस हूँ। और फिर हम हायून को देखते हैं जो कि बस इस सिचुएशन से डील करने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर हमारा फर्स्ट लीड बोलता है कि तुम जितना अपने आप को स्मार्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हो उतनी तुम हो नहीं नोआ। और उसने उसको बेड पे पुश किया रहता है और हायून उससे स्ट्रे करता है। और फिर हमारा फर्स्ट लीड बोलता है कि बहुत टाइम हो गया है, मुझे तो याद भी नहीं है, अगर मैं ठीक ठीक अंदाज़ा लगाऊं तो शायद 5 साल हो गए। और फिर हमारा सेकंड लीड बोलता है कि तुमने मुझे इतने सालों में काफ़ी ज़्यादा मिस किया, तुम मेरे लिए मरे जा रहे थे, चलो देखते हैं कि तुमने मुझे कितना ज़्यादा मिस किया। और फिर वो उससे सिड्यूस करने की कोशिश करता है। और फिर हमारा फर्स्ट लीड हायून से बोलता है कि तुम्हारी बॉडी एक्ट कर रही है मेरे टच से। और हायून अपने माइंड में सोच रहा होता है नो 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 वे। और फिर हायून बोलता है वेट प्लीज़ वेट स्टॉप। और हायून इन सारी सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है और वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा होता है प्लीज़ स्टॉप। और फिर हमारा फर्स्ट लीड उससे स्माइल करते हुए बोलता है कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? और फिर हमारा फर्स्ट लीड बोलता है कि तुम कितने समय से भाग रहे हो मुझसे और तुम बहुत लंबे समय से मुझसे अपना पीछा छुड़ाना चाहते हो, है ना? और हायून उससे कोई रिप्लाई नहीं देता। और यहाँ पे उनके बीच कुछ रोमांटिक सीन्स होते हैं और हमारा फर्स्ट लीड बोलता है मुझे पता है कि मैं तुम्हें टच करूँ तुम्हें ये पसंद है ना? बट तुम मुझे अब छोड़ के नहीं जा सकते। और जब तुम बेटा थे तब तुम इतनी जिद्दी और अड़ियल स्वभाव के कभी भी नहीं थे। और जब तुम ओमेगा हो तो तुम इसके फ़ायदे उठा सकते हो, है ना? और हायून बोलता है प्लीज़ ये सब चीज़ों को बंद करो, मुझे ये पसंद नहीं। और हमारा फर्स्ट लीड बोलता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, तुम्हारी बॉडी इन सब चीज़ों को फील कर रही है।
और हायून अपने माइंड में सोचता है कि मैं इस बास्केट को एक पंच क्यों नहीं लगा पा रहा हूँ, मैं खुद को रोक क्यों नहीं पा रहा, मैं इसकी बकवास सुनी जा रहा हूँ, मैं गिव अप नहीं कर सकता। और हमारा फर्स्ट लीड एक फ्लर्टी वे में पूछता है, क्या ओ आप क्या सचमुच एक ओमेगा है? और फिर हम हायून को देख सकते हैं जो कुछ रिप्लाई नहीं करता है और बस उसे स्टे कर रहा होता है। और फिर हमारा फर्स्ट लीड हायून को हक करता है और बोलता है डोंट क्राई। और हायून वो खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है और हमारा फर्स्ट लीड बोलता है कि बस करो, हिलो मत, तुम गिर जाओगे। और फिर हम फर्स्ट लीड बोलता है कि तुम मुझे टाइटली हक करो क्योंकि तुम गिर जाओगे। और हायून वैसा ही करता है और हमारा फर्स्ट लीड उसे बोलता है गुड बॉय। और हमारा फर्स्ट लीड उसके नेक के पास जाके बोलता है कि तुम्हारी फ्रेगनेंस मुझे पसंद है। उसकी बॉडी फ्रेगनेंस उसे पसंद होती है। और हमारा फर्स्ट लीड हायून के करीब जाके पूछता है कि तुम्हें कब तक लगा था कि तुम मुझसे छिप सकते हो? और फिर उससे हक करके हमारा फर्स्ट लीड बोलता है कि अगर मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आता तो तुम अकेले ही उसकी परवरिश करने की कोशिश कर रहे थे। और हायून बोलता है कि मुझे अभी बात करने का मन नहीं है। और इस बात से हमारा फर्स्ट लीड थोड़ा स्माइल करते हुए बोलता है कि क्या तुमने क्या बोला? और फिर हमारा फर्स्ट लीड स्माइल करके बोलता है कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे आंसर नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट करूँगा जब तक तुम चाहो। और उसकी ये बात सुन के हायून उसे बहुत हैरानी से स्टे करने लगता है। और फिर हमारा फर्स्ट लीड बोलता है कि जब तक तुम मेरे साथ सेफ फील नहीं करते तब तक मैं तुम्हारा वेट करूँगा क्योंकि मुझे तुम्हारे ट्रस्ट की भी ज़रूरत है। और फिर हमारा फर्स्ट लीड बोलता है कि मैं तुम्हें आज रात बिल्कुल भी सोने नहीं देने वाला। ओके, आज का हमारा चैप्टर यहीं एंड होता है, वहीं से होती है जहाँ से हमने अपनी स्टोरी को लास्ट चैप्टर में छोड़ा था। और हमें हायून और हमारे फर्स्ट लीड को दिखाया जाता है। और फिर हमारा फर्स्ट लीड बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो हायून। और फिर वो बोलता है कि तुम अब मुझसे और ज़्यादा दूर मत होना। और हायून जवाब देता है हाँ। और फिर हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट लीड हायून को देख के स्माइल कर रहा होता है। और फिर हमारा फर्स्ट लीड हायून को स्टेयर कर रहा होता है। और फिर हमारा फर्स्ट लीड बोलता है कि हायून, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या कोई भी ओमेगा अपनी हीट पीरियड में बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाता है? और हायून बोलता है नो, नो वे। और फिर हम उन दोनों को देखते हैं। और फिर हमारा फर्स्ट लीड बोलता है कि वो एक बार एक्साइटेड होने के बाद उसका माइंड पूरी तरीके से ब्लॉक्ड हो जाता है और ये एक ओमेगा की एक वीकनेस होती है। और यहाँ का सीन एंड होता है और हमें हायून को दिखाया जाता है जिसके पास आके कोई बोलता है हे। और ये प्रेजेंट का सीन होता है और वहाँ पे हमारा फर्स्ट लीड आता है और हायून से पूछता है क्या ये सीट तुम्हारी है? और हायून थोड़ा स्ट्रेस लेते हुए बोलता है नो, ये सबके लिए फ्री है। और हमारा फर्स्ट लीड वहाँ बैठ जाता है और बोलता है क्या आप यहाँ सेमेस्टर के लिए आए हो? और हायून उससे रिप्लाई करता है कि उम्मीद है कि मेरा इस सेमेस्टर में मेरा एडमिशन हो पाए। और फिर हमारा फर्स्ट लीड हायून से पूछता है यह एक बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स है और मैंने इससे पहले आपको कभी भी नहीं देखा। और फिर हमारा फर्स्ट लीड बोलता है कि मेरा नाम सियून है और यहाँ पे ये मेरा 4th सेमेस्टर है। और फिर हायून उसे रिप्लाई करता है कि मैं एक इकोनॉमी का स्टूडेंट हूँ, इसके अलावा मैं सिर्फ 1 ईयर्स के लिए यहाँ पे हूँ, इसलिए मेरा यहाँ पे एडमिशन नहीं हो सकता। और फिर हायून बोलता है कि मेरा नाम नोआ है और मैं इकोनॉमिक 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। और नोआ सियोन को स्टेयर कर रहा होता है और मन में सोचता है कि मैं पहले से ही उसे जानता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, यहाँ तक कि मुझ जैसे एक न्यू पर्सन को भी उसके बारे में सब कुछ पता है। और फिर सियोन बोलता है कि एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट, ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। मैंने सुना है कि हर साल केवल एक ही स्टूडेंट को चुना जाता है, क्या वो आप हो? और हायून अपने मन में सोचता है एक पॉपुलर और एक ब्रिलियंट अल्फ़ा जो इतना पावरफुल भी है। और फिर सियोन बोलता है क्या आपने ये काम पहले ही ख़त्म कर लिया है? और फिर सियोन पूछता है क्या ये सप्ताह आपका फ्री नहीं है?
और हायुन अपने मन में सोच रहा होता है कि ये उस नई जगह में उससे बात करके मुझे बिल्कुल अपने घर जैसा फ़ील करा रहा था वो। और फिर सियोन बोलता है नोआ। और हायुन का कॉलेज टाइम का नाम नोआ रहता है। पता नहीं किसी कारण की वजह से उसने अपना नाम चेंज करके हायुन रखा रहता है, तो मैं नोआ बोलूँ या हायुन, दोनों एक ही पर्सन है। और फिर सियोन पूछता है, क्या आप हमेशा अपना काम इतनी जल्दी पूरा कर लेते हो? और नोआ थोड़ा सॉफ्ट होता है। और फिर नोआ बोलता है, नो, मुझे काफ़ी टाइम तक अपने काम को टालना पसंद है। और नोआ अपने मन में सोचता है कि ये बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है। और सियोन पूछता है, रियली आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, क्या आप कोरिया से हैं? और नोआ आंसर देता है, हाँ मैं हूँ। और फिर सियोन बोलता है कि मेरे साथ भी यही हुआ, बट आपका कोरिया का नाम क्या है? और हायुन बोलता है, ये जुन। और फिर नोआ बोलता है कि उस दिन के बाद से मैं और सियाओ बेस्ट फ्रेंड्स हो गए। और सियोन पूछता है, क्या मेरे साथ लंच करोगे? और फिर हायुन बोलता है कि शायद हम दोनों फॉरेन कंट्री में एक ही कंट्री से होने के कारण एक दूसरे को पसंद करने लगे और इनकी फ्रेंडशिप और ज़्यादा गहरी होने लगी। और फिर हायुन बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग बात है कि हम दोनों बिल्कुल एक दूसरे जैसे थे और सियोन सियोन ने मेरी बहुत ज़्यादा केयर की। और फिर वो दोनों अपने क्लास में जाते हैं और सियोन बोलता है, ये तुम्हारी फर्स्ट क्लास है, गुड लक। और कुछ फ्रेंड्स सियोन के पास आते हैं और उससे पूछते हैं, ये कौन है, क्या ये तुम्हारा फ्रेंड है? और सियोन बोलता है, हाँ, वो इकोनॉमिक्स में टॉपर है, बारे में मुझे हाल ही में पता चला। और सियोन नोआ को अपने फ्रेंड्स से मिलवाता है और बोलता है, नोआ, ये सारी मेरी फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ फर्स्ट ईयर से मेरे साथ ही हैं। और नोआ अपने मन में सोचता है कि वो सभी अल्फ़ा होंगे, उन्होंने कभी भी अपना नाम मुझे नहीं बताया। और फिर हमें नोआ को दिखाया जाता है और नोआ सोच रहा होता है कि उसकी खारियत से ये स्पष्ट हो गया कि वो मुझे अपने बराबर का नहीं समझता, वो इसलिए कि शायद मैं एक बीटा हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है सियोन अपने फ्रेंडशिप से बातें कर रहा था और नोआ उसके पीछे बैठ के बस उसे देख रहा होता है। और नोआ अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे यकीन है कि मेरे और सियोन की फ्रेंडशिप के कारण सभी प्रकार के अल्फाओं को हवा दी गई है। सॉरी, ये नोआ नहीं सोच रहा होता है, नोआ के पीछे दो लड़कियां बैठ के ये बातें कर रही होती हैं नोआ के बारे में। और वो गर्ल्स बोल रही होती हैं कि नोआ के ऊपर सभी अल्फा सबका नज़र है। और नोआ अपने मन में सोचता है उनकी बातें सुन के कि मैंने पाया कि मैं कितनी ज़्यादा ईर्ष्यालु निगाहों का शिकार हो रहा हूँ। और वो गर्ल्स उसके बारे में गॉसिप कर रही होती हैं। और फिर नोआ सोचता है कि इतने सारे जलन रखने वाले पर्सन के होने के बावजूद भी उस जगह पे एक सुकून था। और फिर हमें नोआ को दिखाया जाता है जो सब कोई क्लास अटेंड कर रहे होते हैं। और फिर हमें नोआ को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है, आखिरकार मेरे जैसे बीटा के पास इतने पावरफुल अल्फ़ा के सामने मेरा कोई वजूद नहीं है। बट फिर भी 6 मंथ बाद भी सियोन मेरे साथ था। ओके, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, ये जो भी प्रेजेंट का सीन चल रहा है इसके बारे में नोआ सोच रहा होता है और नोआ बता रहा होता है अपनी स्टोरी को। ओके, तो चलिए आज का हमारा चैप्टर यहीं पे एंड होता है। स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से हमने लास्ट चैप्टर में छोड़ा था। और हायुन अपने मन में सोच रहा होता है, बट फिर भी वो मेरे साथ 6 मंथ से है। और फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है और फिर सियोन स्माइल करके बोलता है, नोआ। और फिर नोआ अपने मन में सोचता है कि हाँ, ये तो एकदम क्लियर है कि वो सिर्फ मुझे अपना एक फ्रेंड ही मानता है। और फिर सियोन हायुन के करीब आके पूछता है, तो फिर आज की तुम्हारी क्लास कब ख़त्म होगी? और हायुन रिप्लाई करता है कि मैंने अपना पूरा काम आज ख़त्म कर लिया है। और फिर सियोन हायुन के एकदम करीब जाके बोलता है, ओह रियली, तो फिर क्या तुम आना चाहते हो? और हायुन थोड़ा शॉक्ड होके बोलता है, आपका मतलब है कि आपके घर? और फिर हायुन सोचता है कि मैंने कभी भी इसके लिए जो भी मेरी फीलिंग्स थी मैंने उसे कभी भी जाहिर नहीं होने दिया। और फिर हमें इन दोनों को दिखाया जाता है जिसे सियोन ने हक किया रहता है। और हायुन पूछता है कि आपका क्या मतलब है? और सियोन उससे रिप्लाई करता है, हमें बाहर घूमने के लिए किसी कारण की कोई ज़रूरत है? और फिर हायुन सोचता है कि हाँ, उसकी यही सब चीज़ें थीं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस करती थी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उन्होंने एक दूसरे के हैंड को होल्ड किया रहता है। और हमें दिखाया जाता है कि हायुन एकदम से शॉक्ड हो जाता है। और हायुन फिर सोचता है कि मुझे जहाँ तक लगता था कि सियोन को मुझ में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। और फिर हमें इन दोनों को दिखाया जाता है जहाँ पे सियोन हायुन के एकदम करीब था। और फिर हायुन सोचता है
इसलिए मैंने उससे अपनी सतर्कता कम कर दी। जब वो मेरे पास आया तो मैं उसे धक्का ना दे सका और फिर सियोन ने हायुन को किस किया। और फिर हायुन सोचता है कि मुझे कभी भी पहले इस तरीके से किसी ने भी टच नहीं किया था और मेरा दिल कभी भी इतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं धड़का था। और फिर हम हायुन को देखते हैं जो काफ़ी क्यूट लग रहा था। और फिर हायुन फिर सोचता है कि हाँ, ये सब मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। और फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जहाँ सियोन उसे किस कर रहा होता है और सियोन पूछता है क्या तुम ठीक हो। और हायुन बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। और हमें उन दोनों को दिखाया जाता है। और फिर हायुन वह मेरा फर्स्ट टाइम था। और फिर हमें उस रूम को दिखाया जाता है और उस रूम में हमें हायुन को दिखाया जाता है और हमें सियोन को भी दिखाया जाता है। और सियोन पूछता है यू आर एक्साइटेड और क्या तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है। और फिर हमें उन दोनों को एक साथ दिखाया जाता है और हायुन खांसते हुए बोलता है। और फिर हायुन बोलता है दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। और फिर सियोन बोलता है डोंट वरी, मैं तुम्हारी केयर करूँगा। और फिर सियोन पूछता है क्या तुम ओमिका हो। और फिर सियोन बोलता है कि मुझे तुम्हें यही बात पसंद है कि तुम कोई ओमेगा नहीं हो। और ये बोल के वो स्माइल कर रहा होता है। और फिर हम हायुन को देखते हैं जिसकी आंखों में आंसू रहता है और वो बोलता है उसे ये पसंद है कि मैं कोई ओमेगा नहीं हूँ। और फिर हायुन सोचता है कि मुझे आश्चर्य है कि मैंने उस रात जो आंसू बहाए थे ये सब कुछ उसके कारण थे। और फिर हमें उन दोनों को एक साथ दिखाया जाता है। और फिर हायुन सोचता है क्योंकि मैं और कुछ नहीं कर सकता था। शायद वो इस बात से अनजान था कि मुझे अपने आप पे कितनी ज़्यादा शर्म आ रहा था। और फिर हायुन सोचता है कि बस मैं इतना चाहता था कि ये समय यहीं रुक जाए। ओके, कुछ डाउट्स क्लियर करते हैं। हायुन उससे प्यार करता है बट वो अभी नहीं जानता कि सियोन उससे प्यार करता भी या नहीं करता। तो ये इसके लिए बहुत सारी फीलिंग्स है, इसलिए उसका टच इसे पसंद आता है बट ये खुद पे गिल्ट भी रखता है कि शायद ये जो कर रहा है ये ठीक है या नहीं है। और इसलिए वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। ओके, और हमारा रात का जो चैप्टर रहता है वो एंड होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ हायुन अभी अभी उठा रहता है और हम हायुन को बेड पे देख सकते हैं। और सियोन पूछता है क्या तुम जग गए। और फिर सियोन हायुन के चिक्स को पकड़ के बोलता है तुम किसी लड़की की तरह सो रहे थे। और हायुन बोलता है हाँ। और फिर हायुन सोचता है कि उस दिन के बाद से सियोन मुझसे और भी ज़्यादा पोलाइट हो गया। और फिर हमें सियोन को दिखाया जाता है और सियोन थोड़ी स्माइल के साथ पूछता है क्या हम एक और बार थोड़े रोमांटिक नहीं हो सकते। और फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है और फिर हायुन सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि हम दोनों एक हो गए। ओके, आज हम अपना चैप्टर यहीं एंड करते हैं। देखिएगा, तभी अपना सपोर्ट दिखाइएगा। और अगर आप 18+ से कम है तो इस वीडियो को अवॉइड कीजिए, ये कंटेंट आपके लिए नहीं है। तो चलिए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और हमारी चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से मैं लास्ट चैप्टर में छोड़ा था। और फिर हमें यान को दिखाया जाता है जो कि स्माइल करके बोलता है क्या हम एक और राउंड थोड़ा रोमांटिक नहीं हो सकते। और हायुन अपने मन में सोच रहा था ऐसा लग रहा था जैसे हम रियली कोई कपल हो। और फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है और हायुन सोच रहा होता है यान और मैं पहले से ज़्यादा क्लोज हैं और मैं अपनी हॉलीडेज़ पे उसके घर पे बिता रहा हूँ। और हायुन यान से पूछता है क्या तुम टोस्ट खाना चाहते हो। और यान रिप्लाई करता है बना दो। और फिर हायुन सोच रहा होता बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने हमारे कॉलेज में मुझे कंफर्ट किया वैसे ही वो घर में भी है। एक डिफरेंट ये था कि हम दोनों एक रिलेशंस में थे। और फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है और फिर हायुन सोचता है कि मैं यान से हमारे रिलेशनशिप को एक नाम दिलवाना चाहता था बट हर बार यान मेरी नेक को बाइट कर देता। और फिर हायुन सोचता है कि मैं एक बिना फ्रेगनेंस का पीता हूँ। और फिर ऐसा लग रहा था कि वो मुझे ये फील करा रहा हो कोई भी गलतफहमी मत पालना। इसलिए मैं हमारे रिलेशनशिप को कोई भी नाम देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मुझे डर था कि उसका आंसर मेरा दिल तोड़ देगा।
और हमें हायुन को दिखाया जाता है जो एकदम साइलेंट होता है और सोचता है बट आप अपनी लव को रिस्पेक्ट देते हो। और हमें येन को किसी और पर्सन के साथ दिखाया जाता है और हायुन उसके पास जाके पूछता है येन आप यहाँ हो। और फिर हायुन अपने मन में सोचता है ये काफ़ी ज़्यादा बेचैन कर देने वाला फीलिंग्स होती है। क्या मेरी जगह कोई और ले सकता है? मेरी प्रोमिसेस टूट गई। और फिर हम उन दोनों को देख सकते हैं जो कि अपनी क्लास में होते हैं। और फिर हमें उन दोनों के चेयर को दिखाया जाता है और येन अपने हैंड को हायुन की थाई पे पैट करता है और हायुन उसे स्टेयर करता है। और फिर हायुन सोचता है ये सब कितना डरावना है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। और हायुन अपने पेन से अपनी नोटबुक पे लिखता है कि मैं क्लासेस ख़त्म होने के बाद आऊँगा। और येन उसे स्टेयर करता है और उसे देख के स्माइल करता है और उसकी थाई को स्क्वीज करता है। और हायुन खांसते हुए डर के मारे काफ़ी ज़्यादा काँप रहा होता है। और फिर हायुन सोचता है कि पहले कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं किसी पब्लिक प्लेस में ऐसा कुछ करूँगा। बट मुझे इस बात से रिलैक्स महसूस हो रहा है कि उसका मुझ में अभी तक इंटरेस्ट है। और फिर हायुन सोचता है जब एक बार डर आपके मन में बैठ जाए तो आप उससे इनकार कर सकते हो। और फिर हमें हायुन को दिखाया जाता है और हायुन और येन एक साथ रहते हैं। हायुन और येन एक साथ होते हैं और येन हायुन कुछ कहना चाहते हो और हायुन बोलता है कि मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ और ये बोल के वो कुछ सोचने लगता है। और हायुन अपने मन में सोचता है वो पर्सन कौन था? क्या वो कोई बेटा था? तुम्हारे लिए मैं क्या हूँ? क्या तुम मुझसे ट्रूली लव करते हो? हम क्या हैं? और इतना कुछ सोचने के बाद हमारा हायुन उससे बात करने की हिम्मत करता है और वो बोलता है क्या हम डेट कर रहे हैं? और फिर हमें येन को दिखाया जाता है जो विदाउट किसी रिएक्शन के बोलता है डेट। और फिर येन बोलता है अब मुझे कुछ बुरा लग रहा है। मैंने कभी भी हमारे बारे में फ्रेंड्स विथ बेनिफिट्स से ज़्यादा कभी भी कुछ ज़्यादा नहीं सोचा। और फिर हमारे हायुन को दिखाया जाता है जो कि येन की बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और फिर बोलता है कि बट मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे बहुत ज़्यादा अलग तरीके से ट्रीट करते हो। और हमारा हायुन को हम देख सकते हैं जो कितना ज़्यादा सैड लग रहा है। ओके, आज हम अपना चैप्टर यहीं एंड करते हैं। अगर आप